आरपीएससी की परीक्षा बनी मजाक। गलती नौकरशाहों ने की और छात्रों का भविष्य हुआ खा। कहां से आएंगे नौकरशाह? नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्या अब राजस्थान लोक सेवा आयोग नए अधिकारियों की भर्ती नहीं करवा पाएगा? क्योंकि पिछले 3 साल में आरपीएससी के जरिए एक भी अधिकारी की भर्ती नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, आगे की तस्वीर भी धुंधली ही दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि आरपीएससी की गलतियों का खमियाजा वो अभ्यर्थी क्यों भुगते जिन्होंने मेहनत से इम्तिहान पास किया। आज बिग बुलेटिन में चर्चा आज हम इस मुद्दे पर करेंगे और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सब्र का बांध अब हिचकियां लेने लगा है और जिन आंखों ने अपने साथ सूबे की तकदीर सुधारने का ख्वाब देखा था, वो आंखें दरकती हुई पानी बहा रही है। लेकिन फिर भी इन आंसुओं को मरुधरा की धरती पर देखना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि 3 साल में आरपीएससी ने एक भी अधिकारी की भर्ती नहीं की है और आगे की उम्मीद भी रेगिस्तान को हरा करने जैसी लग रही है। आरएएस 2012 का मुख्य परीक्षा का जो स्केलिंग के आधार पर परिणाम घोषित आरपीएससी ने किया था, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने उसको सेट असाइड करते हुए इसको रिव्यू करने के लिए कहा है। मुख्यतः इसमें स्केलिंग को तो सही माना, लेकिन स्केलिंग किस तरह से अप्लाई किया जाए उस पे माननीय न्यायालय की कुछ ऑब्जर्वेशन है। आरपीएससी की गलती का खमियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने आरएएस की मेन परीक्षा पास कर ली है, लेकिन फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि परीक्षा परिणामों को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रिजल्ट को दोबारा घोषित करने को कहा गया है। आरपीएससी में जो पिछले टाइम में काफी घपले हुए, उन घपलों में न खाली आरएएस आरपीएस बल्कि सारे जितने भी एग्जाम हुए उन सभी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इसलिए सारा पूरा आरपीएससी जांच के विषय घेरे में आया हुआ है। तो एक बार ये सारी परिस्थिति क्लियर होगी, निश्चित रूप से सरकार को भी जरूरत है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष हमने भर्तियों का आयोजित की और उसके लिए बढ़ चढ़ के युवाओं ने पार्टिसिपेट भी किया, परंतु जो लोग उत्तीर्ण हुए, जिन्होंने स्केलिंग और रॉ मार्क्स के आधार पर रिट याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई, उसके कारण ये विलंब हुआ है। और चूंकि हाईकोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आता है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करना एक सरकार के लिए दायित्व होता है। लेकिन पेच यहाँ फंसा हुआ है कि अगर बदले पैटर्न पर दोबारा रिजल्ट घोषित हुए तो अब याचिका उन अभ्यर्थियों की तरफ से दायर होगी जो पिछली परीक्षा के परिणाम के बाद सुनहरे ख्वाब देख रहे थे। लेकिन अब तक की हकीकत यह है कि 3 साल में आरपीएससी एक भी अफसर नहीं बना पाई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो बिग बुलेटिन में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में ये स्थिति अगर बनी रही तो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अधिकारी कहां से आएंगे और सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जमीनी हकीकत में तब्दील करने वाले अधिकारी कहां से आएंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल बंसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भवि मीणा, कांग्रेस पार्टी के नेता, और भगीरथ शर्मा, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। चर्चा की शुरुआत बंसल साहब आपसे ही करूंगा। आखिरकार अगर 3 साल से राजस्थान को आरपीएससी से एक भी अधिकारी नहीं मिले, फिर किस तरीके से सरकारी योजनाओं को आप अमली जामा पहनाइएगा और कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाइएगा? मुझे लगता है पिछली सरकार ने नियमित रूप से तो भर्ती की है, लेकिन वो सारी की सारी भर्तियां अनियमित हैं, जिस वजह से पूरा का पूरा आरपीएससी कटघरे में है। और गौरांग जी भी किस तरह से कटघरे में आए हुए हैं, ये सारा का सारा प्रश्नवाचक है, चिन्ह में है। इसलिए अब जल्दी ही नई सरकार पूर्ण रूप से पूर्ण जोश के साथ नई भर्तियां चालू करेगी और जैसे ये कोर्ट केस निपटेंगे पूरी की पूरी भर्तियां दोबारा ही होंगी, क्योंकि जो बार बार रिजल्ट चेंज करेंगे तो एक पार्टी का रिजल्ट फेवर में जाता है, फिर दूसरी पार्टी कोर्ट में चली जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो पूरी की पूरी भर्तियां एक साथ बल्क में होगी और दोबारा से की जाएंगी। चलिए ठीक है, दोबारा की जाएगी, मामला अदालत में। भवि मीणा जी, ये जो 2012 के बाद 2012 में आपकी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त से स्थिति बनी है। आखिरकार आप लोगों ने अगर उस वक्त ध्यान दिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए धर्मराज जी, ये जो भर्तियां थी रेगुलर बेस पे होती जा रही थी
इनका ही आरपीएससी से और आरएस से ही आप तुलना नहीं करें। इन्होंने जब से इनकी सरकार आई उससे पहले तो इन्होंने कहा कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे। इन्होंने नौकरी खत्म करने के अलावा चाहे वो एलडीसी की 7.5 नहीं, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है। भाभी मीणा जी, हाँ जी, ये मैंने जब से सवाल पूछा कि 2012 में अगर स्थिति नहीं होती तो शायद आज राजस्थान को 3 साल से अधिकारियों से महरूम नहीं रहना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एग्जाम तो हो रही थी और पूरी तरह सारी नौकरियां सिस्टम से हर बार नियुक्तियां हो रही थी, लेकिन अभी इन्होंने कौन सी नौकरियां दे दी एक साल में? जो इन्होंने क्या किया उस पे हमारा आज हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने सिस्टम से किया होता तो कोर्ट स्टे नहीं लगाती। भगीरथ शर्मा जी, ये स्थिति क्यों बनी? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की बदौलत नहीं हुई है या फिर कोई दूसरी वजह आप देखते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं? देखिए, ये आरपीएससी की गलती से सारा हुआ है। जनवरी 2014 में 2012 का रिजल्ट आउट किया गया था। रिजल्ट आउट हुआ 24 जनवरी को। उससे 3 दिन पहले स्केलिंग पद्धति लागू करके उसके हिसाब से रिजल्ट आउट कर दिया। तो देखिए, जो भी प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर तो एग्जामिनेशन से पहले सेट होता है और सारे कैंडिडेट्स को मालूम होना चाहिए कि हमारा ये प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर से हमें एग्जाम में बैठना है और उससे हमें मार्क्स चलिए, यानी सत्ता पक्ष के लोगों का दबदबा होता है। अगर वो इंटरफेयर ना करे तो स्थिति इस तरीके की नहीं होती। तो इच्छा शक्ति की कमी तो नहीं कहनी चाहिए, बराबर प्रोसीजर तो चल रहा था जी, लेकिन उसमें ये जरूर है कि गड़बड़ हुई है। चलिए, और दूसरी गड़बड़ी हुई है, कुछ कहना चाह रहे जी 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 आज 2000 वैकेंसीज हैं स्टेट के अंदर जी, कैसे राज्य चलेगा? अमिताभ जी भाई, मेरी तो सामान्य बुद्धि में एक सवाल खड़ा होता है, गलती रामलाल की थी, हीरालाल की थी, मोतीलाल की थी, इससे आम आदमी को क्या लेना देना? वो इतना जान रहा है कि भाई राजस्थान में अधिकारियों का टोटा हो गया, 3 साल से कोई नया भर्ती नहीं हुआ, पुराने रिटायर होंगे ही होंगे, जीवन का क्रम है। अब वो कांग्रेस को रोए या बीजेपी को रोए, सचिन पायलट को पकड़े या अशोक परनामी को पकड़े, जाके क्या करे? सूबा तो चलने से था। ऐसा तो संभव नहीं कि अनिल बंसल जी को कहीं का एडीएम बना दे वसुंधरा जी, ये तो संभव नहीं ना। अधिकारी तो वहीं से चुन के आना लेना पड़ेगा ना। गहलोत की सरकार होती तो वो मीना जी को कहीं डीएसपी लगा सकते थे, नहीं ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के लोग तो प्रशासनिक सेवा में आने ही जाएंगे, क्या करेंगे? शासन कैसे चलेगा? और दूसरी बात बार बार कि भाई बहुत अच्छे से काम सब हुआ। भागीरथ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, सामान्य अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे जाके, बंसल जी, मीणा जी, अनपढ़ आदमी से कि भैया कोई नियम कानून खेल शुरू होने से पहले चाल बताया जाएगा या खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद शर्त लगाओगे कि ये शर्त और इसमें अब लागू होगी? टेंडर होता है, शर्तें पहले बताई जाती है ना कि टेंडर खोलने वाले दिन शर्त बदल दी जाएगी। वैसे इम्तिहान ये किन मूर्खों ने किया? किन लोगों ने राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की? ये मूल सवाल है जहां पर हमको खड़ा होना चाहिए। और जब सरकारें मूर्खताएं करेंगी तो अदालतें उनके थप्पड़ लगाएंगी। स्वाभाविक है, अदालतें बनी ही इसलिए। अदालतें सत्यनारायण की कथा करने के लिए थोड़ी ना बनी है भारत में कि सरकारें चाहे जो करती रहे, अधिकारी चाहे जो करते रहे और न्यायपालिका जो है वो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे गाय। इसके लिए तो बनी नहीं। क्या गलती कर दी उसने? आपने 2012 की परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय उसके मानदंड कैसे बदल दिए? दुनिया में कहीं आपने ऐसा देखा क्या? ये अलबेला इलाका है राजस्थान भाई, अजब तमाशा है। किसके ऊपर जिम्मेदारी डालूं? मैं आज उस बात में भी नहीं जा रहा कि गौरांग को आप कहां से ढूंढ के लाए थे, इतना नायाब नमूना कोहनूर हीरा, जिसके खिलाफ 10 साल पहले मुकदमे थे भ्रष्टाचार के, उसको आपने लाके उस फैक्ट्री का मालिक मुख्तार बना दिया जहां से अधिकारी पैदा हो गए। मजाक है भाई, मजाक है। गौरांग को बंजर भूमि विकास में आप सेक्रेटरी बना देते, मुझे उतनी आपत्ति नहीं होती,
मत्स्य पालन विभाग दे देते, ऊंट पालन विभाग दे देते, राजस्थान में उसकी भी व्यवस्था है। धर्मार्थ कार्य दे देते, मंदिरों में देखते समझते, प्रसाद खाते। आपने इनको राजस्थान लोक सेवा आयोग में कैसे क्यों बैठा दिया? किसकी जिम्मेदारी है? जिस आदमी का चरित्र दागदार हो उसको आपने अधिकारी चुनने के लिए सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। नहीं जी, ये पार्षदों की टिकट का मसला नहीं है कि चाहे जैसे चुन लो। ये हुकूमत चलाने वाले चेहरे चुने जा रहे हैं। और इससे सबसे अलहदा सवाल भागीरथ जी से उस पर जवाब चाहूंगा। आपकी बुद्धि का कम प्रयोग, गौरव साहब का चरित्र, अदालत का हस्तक्षेप, 100 कारण मान लूं, ठीक। आदमी कैसे भी मरा हो, बंसल साहब, खांसी से, जुकाम से, कैंसर से, छत से गिर के, नेट रिजल्ट यह है कि औरत विधवा हो गई, यही ना? आदमी कैसे भी मरे उसका यही परिणाम है ना कि औरत तो विधवा हो गई ना, वो मरा कैसे भी हो। वैसे ही इन 3 वर्षों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे मेरे जो ओवर एज हो जाएंगे। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आप लोगों की कारस्तानी, हो सकता है कोई लास्ट अटेम्प्ट ही दे रहा हो, तब आयु ऊपर हो गई, खत्म खेल, वो तो बाहर हो गया ना। यह भी हो सकता है किसी की अम्मा ने अपनी पायल बेची हो, किसी के बाप ने खेत गिरवी रखा हो बच्चे को पढ़ाने के लिए। कौन जिम्मेदारी लेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने घर से पैसा देगी या कांग्रेस देगी, या गौरान की जमीन कुर्क करके इन बच्चों को देंगे? आप क्या करेंगे? ये बुनियादी सवाल है। और मैं तो कहता हूं जनता को, उन बच्चों को कांग्रेस भाजपा के नेता जहां मिले इनको पकड़ के पूछो कि भाई ये तमाशा क्यों और कब तक? जब तक राजस्थान का नौजवान कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को पकड़ेगा नहीं, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलता। भागीरथ जी, मैं समझना चाह रहा हूं, गलती किसी की रही हो, हजारों हजार नौजवान तो चले गए ना। अग्निहोत्री जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, परीक्षा देना कितना कठिन होता है। मैंने भी परीक्षा दी थी, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आया था, मुझे मालूम है कितनी डिफिकल्टी होती है। और गरीब बच्चे भी कितना, कहां से पैसा लाते हैं, किस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कहां कोचिंग करवाते हैं, कितनी डिफिकल्टी होती है। उन बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हुआ ही है। साथ ही साथ स्टेट से भी खिलवाड़ हो रहा है। स्टेट कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा? 2-2 हजार अगर वैकेंसीज हो जाए तो फिर कहां काम चलेगा? कहीं एसडीओ की पोस्ट खाली होगी, कहीं दूसरी पोस्टें खाली होगी, कहीं डेवलपमेंट की पोस्टें खाली होगी। बहुत जबरदस्त ये एक तरह से धोखा हुआ है स्टेट के साथ में। और जो भी जिम्मेवार है उनको बिल्कुल जो है, बिल्कुल उनका एक्शन होना चाहिए और सीवियर एक्शन होना चाहिए। अच्छा भागीरथ जी, मैं सोच रहा था मजाकिया अंदाज में कि मान लो ये भी फैसला कर ले कि सारे विधायकों को प्रशासनिक अधिकार भी दे दे, तो भी 200 विधायक हैं और कुर्सी खाली है 2000, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर ये भी कर लेंगे भाई, नेताजी एसडीएम भी हो जाएंगे, तब सिफारिश की जरूरत ही नहीं, तब तो खुद ही फाइल में दस्तखत करो, तब भी गंगा नहीं पार होती। बंसल साहब, पॉसिबल नहीं है। बंसल साहब, मैं मजाक कर रहा था। मैं बंसल साहब, नेताजी का मैं समझना ये चाह रहा हूं, आपने दुनिया में कहीं ये सुना कि खेल खत्म होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव हुआ हो? नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है दुनिया में। आपने यूथोपिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में भी सुना क्या? ये बड़े देशों को छोड़ो, दुनिया के किसी कोने में इस तरह की चीज नहीं हुई है कि नियम उस टाइम पे बदले जब रिजल्ट आउट होने वाला। बंसल साहब, ये तो सरासर जो है एक ठीक है। फिर बंसल साहब, अनिल बंसल साहब। हाँ साहब, मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगा, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, जब किसी के बारे में ये मालूम है कि 10 वर्ष पहले ये व्यक्ति दागदार था, उसको ऐसी संस्था का, आरपीएससी की जैसी संस्था का चेयरमैन बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो अलग अलग समय पर अलग अलग नियम बनाएगा। सामान्यतः ये होता है, परीक्षा देने से पहले मालूम होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजें पहले मालूम होती है।
और उस ये तो संभव ही नहीं है कि परीक्षा देने के बाद बच्चों को ये बता दिया जाए कि नहीं ये आपकी कॉपियां इस तरह से नहीं। बंसल साहब, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। पूर्ण रूप से ना आपने मेरा सवाल नहीं समझा, आप दूसरी धारा में चले गए। मित्र, मेरा सवाल ये है, आपने परिणाम आने से ठीक कुछ दिन पहले नियम बदल दिया, जो अदालत में चैलेंज किया गया, अदालत ने रिजल्ट रोक दिया। इतनी बात, ये ऐसी बुद्धिमानी क्यों की, मैं ये पूछ रहा हूं। इसकी नजीर तो दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलती, बांग्लादेश में भी नहीं मिलती। नहीं होता ऐसा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कहीं भी नहीं होता। इसके लिए पूर्ण रूप से आरपीएससी के चेयरमैन और पूर्व सरकार दोषी है। सरकार को तो दंड मिल गया है, वो बाहर चली गई है, लेकिन उस चेयरमैन को भी कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए जिसने ये किया है। नहीं, जिस वक्त ये भागीरथ जी, जिस वक्त ये स्केलिंग का पैटर्न लगाया गया वो जनवरी 2014 था ना, तब तो बीजेपी की सरकार, ये एक सेकंड जनवरी 2014 था। हाँ, तब अगर गौरान ने ये की भी हिमाकत तो सरकार को पावर थी, रिजल्ट आउट किया गया, तब पावर थी। बंसल साहब, हाँ जी, नहीं, लेकिन आरपीएससी के चेयरमैन वही अभी गौरान भाई, आप मजाक कर रहे हो मित्र। आरपीएससी का चेयरमैन ये माचिस ले आए और एक बोतल में पेट्रोल ले आए, बोले जी मैं विधानसभा जलाऊंगा, तो जलाने देंगे क्या? लेकिन उन्होंने तो आरपीएससी को जलाया। ये आप गलत बात कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं उस बात का उत्तर नहीं दे रहे आप, माफ करिए मुझे, मैं ऐसी बहस में नहीं भागे पाता। मेरा सवाल, जब आपकी सरकार थी तो गौरान के एक गैर वाजिब प्रस्ताव को सरकार ने वीटो क्यों नहीं किया, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। सामान्यतः ऐसा होता है, आरपीएससी है, यूनिवर्सिटी है, ये सारी की सारी अपना इंडिविजुअल स्टेटस रखे होती है। ऐसे में सरकार के लिए ये संभव नहीं होता है इनके मामलों में इंटरफेयर किया जाए। पूरा इंटरफेयर होता है भैया। अरे बंसल साहब, आप हमको समझा रहे हैं, 25 साल हो गए हमको यही देखते देखते, आप मुझे बता रहे हैं चपरासी की भर्ती में तो मंत्री जी फोन करते हैं और आप बता रहे हो ऑटोनोमस है। मंत्रियों के पानी पिलाने वाले लोग सेक्रेटरी हो जाते हैं आयोगों में, हमको पता नहीं क्या? ये मत समझाइए। लेकिन सामान्यतः तो ऐसा संभव नहीं है कि इनके ऑटोनोमस बॉडी को आप इंटरफेयर करें। आप वाइस चांसलर के गले गर्दन पर हाथ रख के इस्तीफा ले लेते हो और मुझे बता रहे हो कि गौरान तो स्वायत्त थे। बंसल साहब, ये नहीं कहिए, कड़वा थू और मीठा विश्वविद्यालय के भी ऐसा नहीं कर पाए साहब। नहीं मीना साहब, आपके पार्टी पर, अशोक गहलोत पर यह कलंक हमेशा रहेगा, चाहे आप 700 बार गंगा नहाओ और कितना भी चिल्लाओ टीवी पर, कि आपने गौरान जैसे आदमी को ढूंढकर राजस्थान के माथे पर बैठाया। इस पाप को कैसे धोगे भाई? अमिताभ जी, आप कह रहे हैं कि वो दागदार थे, ये पहले की अगर ऐसी चीज है, मेरी तो जानकारी में ये चीज नहीं है। नहीं, आपकी जानकारी मिली तो आप कैसे कांग्रेस में नेता है भाई? ये पैटर्न चेंज हुआ रिजल्ट के टाइम पे, उस टाइम तो बीजेपी की सरकार थी। अजब मजाक है भाई। नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। नहीं ना मीना जी, मैंने ये सवाल बंसल से पूछा था, आपके लिए दूसरा सवाल रखा मालिक। आपसे पूछा ऐसे कोहनूर हीरे को खोज के कहां से लाए गहलोत, ये पूछा आपसे, आप उसका जवाब दो। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि अगर उस टाइम कोई गलती हुई तो इनको ये तो जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार आई तो इनको लाइसेंस मिल गया उस गलती को और आगे बढ़ाने का। जब पैटर्न पूछा, अरे नहीं मित्र, नहीं, आप इस पर टिप्पणी छोड़ दो ना। इन पर जिनकी जिम्मेदारी थी उनको मैंने कटघरे में खड़ा किया, बंसल साहब को। कल बात अध्याय खत्म हुआ, अब दूसरे अध्याय की कथा। वो ये कथा ये कि कांग्रेस की सरकार ऐसे बेशकीमती कोहनूर को कहां से लाई, इसका उत्तर दो आप मुझे। जब इनको बनाया था तब भी इनके खिलाफ मुकदमे थे, पता है आपको? आगे आगे गौरान और पीछे पीछे पुलिस। उसको आपने बैठा दिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की कुर्सी पर। तो अमिताभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये गवर्नर से इस्तीफा ले सकते हैं प्रेशराइज करके और वाइस चांसलर से ले सकते हैं, तो अगर वो गलत आदमी था तो उससे भी ले लिया गया होता। मित्र, आप अपनी बात का उत्तर नहीं दे रहे। मैं क्या कह रहा हूं, इनने 100 गलती की तो हम पूछेंगे ना। मेरे लिए आप दोनों कटघरे में हो, कांग्रेस भी भाजपा भी। आप अपना जवाब देने की बजाय उन पर बोल रहे हो। मेरा निवेदन इतना है, कांग्रेस इस दाग को कैसे धोएगी? राजस्थान के लाखों नौजवानों के साथ धोखाधड़ी के लिए अगर गौरान जिम्मेदार है तो वह जिम्मेदारी अशोक गहलोत के माथे पर भी आती है, ये जान लीजिए।
भागीरथ शर्मा जी गलत तो नहीं बोला? देखिए, दूसरी यही धोखाधड़ी नहीं हुई है, दूसरी धोखाधड़ी 2013 के एग्जामिनेशन में भी हुई है, जहां फर्जीवाड़ा हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। ये तो कंटिन्यू होती रही है, ये तो गड़बड़ होती रही है। वहां 3 लाख करीब 2,95,000 कैंडिडेट्स बैठे थे, उनका भविष्य भी तो अगर जून में हो गया, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वापस कैंसिल हो गया, दोबारा बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये बहुत बड़ी एक तरह से साजिश थी, मैं तो कह रहा हूँ। बिल्कुल, 3 सालों से स्थिति चली आ रही है। बंसल साहब 3 साल में जो छात्र परीक्षार्थी होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, सालों से मेहनत करते हैं यूपीएससी और आरपीएससी जैसे परीक्षाएं पास करने के लिए, उन छात्रों का आखिरकार क्या दोष? उन छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी की सारी जिम्मेदारी पूर्व सरकार और आरपीएससी चेयरमैन की है। कारण ये है कि मैं तो विश्वविद्यालय में हूं, और हम देखते हैं वहां पर लोग अपनी जमीनें बेच करके, जेवर बेच करके तब वो तैयारियां करते हैं, रोते हैं कि हमारे परीक्षाएं ये हो गई हैं। और ये जो 2014 में जो स्केलिंग हुआ है, ये लगातार शिकायतें आ रही थी। और आपको बता दूं, जो अभी आप कह रहे हैं अमिताभ जी कि इनको तुरंत हटा देना चाहिए था, जैसे ही हटाया गया कांग्रेस ने तुरंत प्रेशर बनाया, अलग अलग तरह के प्रेशर बनाए गए, अल्पसंख्यक है, इस तरह के उस मुद्दे पर हम बहस कर चुके हैं, और हमने उस मुद्दे को दूंगा उसका भी। चलिए मीणा साहब, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन छात्रों का दोषी है? मैं आपको बताऊं, लिपिक परीक्षा में भी इन्होंने 7,500 जो पूरा प्रोसीजर पूरा होने के बाद उनको निरस्त किया गया। वहां तो सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। जिनकी ये बात करते हैं उनके हितैषी बन रहे हैं बेरोजगारों के, कि गांव से आता है बालक, ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, कमरा किराए पे लेता है, स्टडी करता है, तो उसमें इन्होंने सिर्फ ये तर्क देते हुए कि जो लिपिक है उसकी आवश्यकता नहीं। चलिए, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो तो सवाल जरूर ये पूछेगा कि आखिरकार उनका क्या दोष है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। एक बात कही बंसल साहब ने, तो मैं उनको उत्तर दे दूं, और मीणा साहब के लिए भी है। भाई बंसल साहब, आपने सिपाही से लेके डीजीपी और पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक सब बदल डाले ताश के पत्ते की तरह सरकार में आते ही। उनमें भी बहुत सारे गहलोत के रिश्तेदार थे। गहलोत के रिश्तेदार मतलब मुहावरा है, कांग्रेस के प्रिय थे इसीलिए पदों पर थे। वहां तो किसी का टेलीफोन आपने नहीं अटेंड किया, हटा दिया। आयोगों के अध्यक्ष अदालत तक गए, आप नहीं माने, आपने कहा अदालत नहीं सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन मैं निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा तुमको। वो क्या नाम था, वो घुमंतु गोपाल के सावत, क्या गोपाल के सावत, वो रोते बिलखते घूमते रहे राजस्थान भर में। आपने उनके कमरे में ताला बंद कराना था तो करा ही दिया। तो गौरान के साथ ये मोहब्बत इश्क क्यों? ये सवाल पूछना पड़ेगा ना आपसे। तो आपका चेहरा भी उतना ही दागदार दिखेगा जितना कांग्रेस का। अब मूल बात, बहस क्यों कराई आज? लाखों लाख बच्चों और उनके माता पिता के साथ यह व्यवस्था का छल है, सुनियोजित छल। वेल प्लान्ड कंस्पिरेसी अगेंस्ट यूथ ऑफ राजस्थान। पता है ना आपको, राजस्थान के नौजवानों के खिलाफ यह सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था। कैसे कैसे काम किए गौरान ने, पहले क्या करके आए थे उसका तो अदालत में मसला है ही, चार्जशीट भी बनी। लेकिन मीणा जी ये भी जानो, उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारी बनाने के लिए एक घर के 5 लोग को पेपर प्रोवाइड करा दिया, और पकड़ में ना आए इसलिए राम कुमार, उदाहरण दे रहा हूं, मान लो राम कुमार श्रीवास्तव, तो एक उसका नाम लिखा दिया RK श्रीवास्तव या राम के श्रीवास्तव। किसी में मनोहर लाल श्रीवास्तव, तो केवल मनोहर लाल लिखा दिया, श्रीवास्तव हटा दिया। एक में बाप का नाम, दूसरे में मां का नाम। ये जाल बट्टा करके अधिकारी बनाया। ये काम गौरान जी ने किया। ऐसे महान काम उन्हीं के हाथों से हो सकते थे, और तो कोई इतना प्रतिभाशाली पैदा भी नहीं हुआ होगा राजस्थान की जमीन में जिसको इतनी कलाएं आती हो। 16 कलाओं के पूर्ण अवतार थे वो। आज क्या स्थिति है? इतनी पावन कुर्सी, इतनी बड़ी कुर्सी। मैं हमेशा कहता हूं एक बात, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद भागीरथ जी
और लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद मेरे जैसे आदमी की निगाह में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, गवर्नर और राष्ट्रपति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो देश चलाने वाले वहां से निकलते हैं। वहां भ्रष्ट आदमी बैठेगा, पूरे कुएं में भांग पड़ जाएगी। कांग्रेस दोषी है पूरे कुएं में भांग डालने के लिए, पूरे कुएं में भांग डाल दी। करप्ट चौकीदार के हाथ में फैक्ट्री दे दी, क्या होगा? वहां से जो निकलेगा वो भी वैसा ही निकलेगा, और योग्य आदमी के लिए जगह नहीं होगी उसके नेटवर्क में। इस पाप के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। अंत समय में स्केलिंग पद्धति लागू की, इस पर मौन रहने के लिए वंसल साहब की पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान के लोगों, नौजवानों का सपना तोड़ने के लिए यह भी दोषी है, और इस तर्क से बच नहीं सकते। जहां डंडा चलाना हो वहां रात के अंधेरे में खोपड़ी पे दे मारो, और जहां पर मुंह छुपाना हो वहां कह दो कि अमिताभ जी आप तो जानते हो सरकार का कार्य क्षेत्र अलग है, ये ऑटोनोमस बॉडी है ना। ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन तो वहां पानी पिलाते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री के निवासों पर। मैंने देखा नहीं क्या? पार्टी के कार्यकर्ता तो ऑटोनोमस बॉडियों के अध्यक्ष हो जाते हैं, आयोगों के नहीं हो जाते क्या बंसल साहब? कांग्रेस के समय में भी हुए और आपके समय में भी होंगे, हो जाते हैं ना। कल तक जो आदमी पीसी जोशी, सीपी जोशी जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, पता लगा परसों गहलोत ने उसको अध्यक्ष बना दिया किसी आयोग का, वो संवैधानिक व्यक्ति हो गया। कल तक जो गुलाब जी के, वसुंधरा जी के हाथ मजबूत कर रहा था सड़क पर, वो पता लगेगा परसों सुबह सो के उठूंगा पता लगेगा वो संवैधानिक व्यक्ति हो गया। वो निरपेक्ष कैसे हो जाएगा? या उसके अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी मजबूत कैसे हो जाएगी? कौन सा इंजेक्शन लगा के कि वो वसुंधरा जी के सामने सीधा खड़ा हो जाए? नहीं ना, उसको तो बोलना ही पड़ेगा जो हुक्म। इसके अलावा क्या बोलेगा? गौरान भगत सिंह नहीं थे कि इन पर नकेल नहीं डाली जा सकती थी, न चंद्रशेखर आजाद थे। फिर अंत एक बात कहूं, आप क्यों दोषी हैं? इन्होंने जो किया जनता ने इनको फल दिया ना, मीना जी को। आप क्यों दोषी हैं इसको भी समझिए। छोटे लोग तो गिरफ्तार हो जाते हैं आपकी हुकूमत में। एक वो आईएएस अधिकारी था, राजस्थान के 5 बड़े आईएएस अधिकारियों में एक था मोहंती, उसको आसमान ले गया कि धरती खा गई, पता नहीं लगा, पता नहीं लगा। गौरान को पुलिस कब से ढूंढ रही है, गौरान लापता। इतने बड़े बड़े लोग लापता हो जाते हैं जिनको प्रदेश का हर लड़का ढूंढ रहा है, हर लड़का पहचानता है, वो भी गायब हो जाता है आपके यहां। और किसी सूबे में ऐसा नहीं होता, और किसी सूबे में ननकू रिक्शे वाला और पप्पू पान वाला तो गायब हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी स्तर के लोग गायब नहीं होते। उनको लोग पकड़ लाते हैं कि ये यहां छुपे भैया, पहचान लो ये यहीं के हैं रहने वाले। आपके यहां ननकू तो पकड़ा जाता है, पप्पू पकड़ा जाता है, छोटू पकड़ा जाता है, लेकिन मोहंती और गौरान पकड़े नहीं जाते। मैंने नहीं सुना कि थाने की ऐसी कोई फोटो कभी राजस्थान पत्रिका या भास्कर में छपी हो कि गौरान थाने में बैठे हैं बेंच पर, पैर ऊपर किए, घुटनों वाला ऐसे झुक के, ऐसी फोटो अभी तक आई नहीं। जो फोटो राजस्थान देखना चाहता है, कहां है मोहंती? आज की घटना है, 100 दफे मैंने सवाल उठाया और हर बार आप ये कह के निकल गए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है अमिताभ जी। मैं हर बार पूछता था, उस गंभीरता को ओढ़े के बिछाए जिससे परिणाम नहीं आए। ये सवाल है, शासन की गंभीरता अगर बांझ हो जाए तो जनता के लिए उसका कोई उपयोग नहीं। शासन की गंभीरता बांझ नहीं होनी चाहिए। कोई कितने भी गौरान हो, ये चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी थी कि राजस्थान के लाखों लोग नौजवानों के सपनों के साथ कोई खेल नहीं पाए। और एक बात आपको बता दूं, मैं कानून का ज्ञाता नहीं, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती तो शायद कोर्ट उसको अपील करता। बाकी वकीलों से पूछिएगा, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता और मैं गौरान के इस फैसले पर वीटो लगाता तो मैं अदालत में जाके ये कहता कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती, इसलिए सरकार का फर्ज था कि हम दखल दें। ऐसे 100 उदाहरण मैं बता दूंगा, 100
जहां ऑटोनोमस बॉडियों में हस्तक्षेप किया है निर्वाचित सरकारों ने और अदालतों में मामला गया, उन्होंने अदालतों में कहा कि कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। 1 लाख लड़का सड़क पर आ जाता, ये गौरान क्या करता? जिम्मेदारी तो मेरी है, सरकार की है, इसलिए हमने हस्तक्षेप किया। आपने नहीं किया, आप रजाई ओढ़कर सो गए और राजस्थान के भविष्य के ऊपर पाला पड़ गया, पाला पड़ गया। इसलिए इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हो, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में भी बस इतना ही। अनिल बंसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। भवि मीणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगीरथ शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।